20 जुलाई 1969 रात की करीब 8:17। ये पल पूरे मानव जात के लिए एक ऐतिहासिक पल था। ये वो पल था जब नासा इतिहास रच दिया था। ये वो पल था जब पहली बार कोई इंसान चंद्रमा की सतह पर अपनी पहला कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रांग पहले इंसान बन जाते हैं जो मून पे अपनी पहला कदम रखते हैं। और एडविन बज ऑल्ड्रिन दूसरे इंसान बन जाते हैं जो चांद पर कदम रखते हैं। लेकिन ये मिशन कैसे पॉसिबल हुआ था जब कोई एडवांस कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट और जीपीएस टेक्नोलॉजी भी नहीं था। उस जमाने में नासा ना केवल इंसान को मून पे भेजता है बल्कि सुरक्षित वापस धरती पे भी लाता है। कई लोगों का मानना है कि ये पूरा मिशन फेक था और इसको धरती पे ही एनिमेट करके लोगों को दिखाया गया है। वही कई लोगों का मानना है कि एक्चुअली में अपोलो 11 मून लैंडिंग सच था और इंसान मून पे गए थे। लेकिन क्या है इस पूरी कहानी पीछे की सच्चाई? आइए आज की स्पेशल रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. After all, the achievement was a celebration of technological supremacy. America had finally won the space race. कहानी की शुरुआत होती है सोवियत रूस और अमेरिका के बीच हो रही एक कोल्ड वॉर से। 1950 दशक की अंत और 1960 दशक की शुरुआत में सोवियत रूस और अमेरिका के बीच एक स्पेस रेस शुरू होता है। इस बीच सोवियत रूस स्पेस मिशन में कई सारे माइलस्टोन हासिल कर चुका था। जैसे साल 1957 में सोवियत रूस फर्स्ट मैनमेड सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को सक्सेसफुली अंतरिक्ष में लॉन्च करता है। उसके बाद साल 1961 में पहला इंसान यूरी गागारिन को अंतरिक्ष में भेजा जाता है, जिसको देखकर अमेरिका हैरान रह जाता है। अमेरिका सोचता है कि कैसे रूस एक के बाद एक स्पेस प्रोग्राम को अंजाम देता है और स्पेस रेस में हमको पीछे छोड़ देता है। 25 मई 1961 को अमेरिका की तत्कालीन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी एक ऐतिहासिक भाषण देते हैं। वो अपनी भाषण में ये वादा करते हैं कि इस दशक के अंत से पहले वो इंसान को चांद पर उतारेंगे और उनको सुरक्षित वापस धरती पे भी लाएंगे, जिसको सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। क्योंकि 1960 में जब कोई एडवांस कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन और जीपीएस टेक्नोलॉजी भी नहीं था, उस वक्त ये बोल रहे हैं कि इंसान को ना केवल मून पे भेजेंगे बल्कि सुरक्षित वापस धरती पे भी लाएंगे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा चांद पे इंसान को भेजने के लिए अपोलो प्रोग्राम को शुरू करता है। अपोलो मिशन एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम होने वाला था और अपोलो 11 में एस्ट्रोनॉट्स को चांद पे उतारा जाना था। समय के चलते नासा स्पेसक्राफ्ट को डेवलप करना शुरू करता है, जैसे लॉन्चिंग के लिए रॉकेट, कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल और मून पे लैंड करने के लिए लूनर मॉड्यूल। इस पूरे मिशन को एक बहुत बड़ा झटका तब लगता है जब साल 1967 में अपोलो 1 की प्री लॉन्चिंग टेस्टिंग के दौरान केबिन में आग लग जाती है और इस हादसे में 3 एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो जाती है। लेकिन नासा हार नहीं मानता है और आगे की काम जारी रखता है। कुछ अनमैन्ड मिशन को टेस्ट किया जाता है और साल 1968 में अपोलो 7 को सक्सेसफुली टेस्ट किया जाता है, जिसमें नासा इंसान को अंतरिक्ष में भेजता है। दिसंबर 1968 में अपोलो 8 मिशन चंद्रमा पे भेजा जाता है और अपोलो 8 चंद्रमा को ऑर्बिट करने वाला पहला मिशन बन जाता है। उसके बाद मार्च 1969 में अपोलो 9 और मई 1969 में अपोलो 10 मिशन मून पे भेजा जाता है। हर एक मिशन को सक्सेसफुली टेस्ट करने के बाद नासा अपोलो 11 मून लैंडिंग मिशन को अंजाम देने की कोशिश में लग जाता है। अपोलो 11 मिशन के लिए नील आर्मस्ट्रांग, एडविन बज ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को सिलेक्ट किया जाता है। नील आर्मस्ट्रांग मिशन को लीड कर रहे थे, माइकल कॉलिंस कमांड मॉड्यूल पायलट थे और एडविन बज ऑल्ड्रिन लूनर मॉड्यूल पायलट थे। 16 जुलाई 1969 को नासा के हिस्टोरिक मिशन अपोलो 11 को सक्सेसफुली लॉन्च किया जाता है। 19 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मून की ऑर्बिट में एंटर करता है। यहाँ पर कमांड मॉड्यूल लूनर मॉड्यूल से अलग हो जाती है। कमांड मॉड्यूल में थे माइकल कॉलिंस और लूनर मॉड्यूल में थे नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन। 20 जुलाई 1969 रात की करीब 8:17 लूनर मॉड्यूल, जिसका नाम ईगल था, चंद्रमा पर सक्सेसफुली लैंड करता है। नील आर्मस्ट्रांग स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलते हैं और चांद पर अपना पहला कदम रखते हैं। इसी के साथ नील आर्मस्ट्रांग पहले इंसान बन जाते हैं जो चंद्रमा की सतह पर अपना पहला कदम रखते हैं। चांद पर कदम रखते समय नील आर्मस्ट्रांग के मुंह से निकली फेमस वर्ड था, ये मनुष्य के लिए एक छोटा सा कदम है और मानव जात के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। इनके पीछे बज ऑल्ड्रिन भी चांद पर अपनी कदम रखते हैं और अगले 2-2.5 घंटे तक
ये दोनों चांद पे बिताते हैं। एक अमेरिकी फ्लैग वो चांद पे लगाते हैं और कुछ सैंपल कलेक्ट करते हैं और एक बोर्ड यहाँ छोड़ के आते हैं जिसमें लिखा था जुलाई 1969 में पहली बार पृथ्वी ग्रह के लोगों ने यहाँ पर कदम रखे थे। हम सभी मानव जात के लिए शांति के लिए आए थे। चांद पे करीब 2.5 घंटे बिताने के बाद दोनों एस्ट्रोनॉट्स लूनर मॉड्यूल यानी स्पेसक्राफ्ट ईगल में वापस आते हैं और कमांड मॉड्यूल माइकल कॉलिन के साथ रीअटैच्ड होते हैं, जिसके बाद ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स वापस पृथ्वी पर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। 24 जुलाई 1969 को ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स सक्सेसफुली जिंदा समंदर में लैंड करते हैं और इसी के साथ अपोलो 11 मून मिशन सक्सेस होता है, जिसके बाद हर तरफ अमेरिका की तारीफ होने लगती है और जो स्पेस रेस सोवियत रूस और अमेरिका के बीच शुरू हुआ था उसमें अमेरिका बाजी मार लेता है। लेकिन यहाँ से इस मिशन की रियलिटी के ऊपर सवाल उठना शुरू हो जाती है। ऐसे कई सारे लॉजिकल सवाल उठना शुरू हो चुका था जो कहीं ना कहीं ये इशारा करता था कि अपोलो 11 मून लैंडिंग क्या सच में हुआ था। जैसे मून पे फ्लैग मूव करना, एस्ट्रोनॉट्स की शैडो अजीब तरीकों से पड़ना, मिशन के दौरान जो फोटोग्राफ, वीडियो और वेरियस डाटा कलेक्ट किया गया था उसका कई सारे सोर्सेस और एक्सपर्ट्स के द्वारा वेरीफाई किया जाता है और अपोलो 11 मून मिशन को मानव इतिहास का एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट माना जाता है। तो ये था अपोलो 11 मून लैंडिंग की पूरी कहानी। आशा करता हूँ आज की स्पेशल रिपोर्ट से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और इसी तरह का स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।